जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह कलेक्टर परिसर है और यहाँ पर कलेक्टर जनदर्शन में यहाँ पर काफ़ी आप हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं तमाम महिलाएं एवं भारी संख्या में पुरुष भी मौजूद हैं जो कि एक जटिल समस्या से लगातार दो चार हो रही हैं और वह है पानी की समस्या। पीने के पानी की समस्या से लगातार दो चार हो रही हैं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं अनदेखी की अवस्था में इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं। इसका जीता जागता प्रमाण सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिला पुरुष का उपस्थित होना है। आखिर पानी की समस्या इतने वर्षों से क्यों नहीं बहाल की जा पा रही है, जबकि वह वार्ड क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र में जहाँ पर नल जल योजनाओं के माध्यम से घर घर पीने का पानी पहुँचाया जा रहा है, वहीं वार्ड के क्षेत्रों में जो कि नगर पालिका निगम के क्षेत्रों में आता है, निगम क्षेत्रों में आता है, उसके बावजूद वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं यह निराशाजनक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नाजमा बेगम है। मैं शिकारी मोहल्ला वार्ड नंबर 7 से आई हूँ और पानी की समस्या को लेकर। कटघोरा में है? जी, कटघोरा में है। अच्छा जी, ये पानी के पीने की समस्या है कि? पीने की समस्या है सर। हमारे यहाँ ना एक ठो बोरिंग है, ना कुआं है, ना मतलब और बोर है, मतलब कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम अपना विस्तार कर सकें उस जगह में। एकमात्र धोड़ी था, वो भी बाईपास का रोड बना है तो वो भी अब निरस्त हो गया है। वो भी मतलब धोड़ी माने तालाब? तालाब नहीं है, एक गड्ढा है, उसमें से पानी हम लोग यूज करते थे अपने लिए, छान वान के उबाल के, जैसे भी अपना पानी रिसाव हो गया? नहीं, वो जमा गड्ढा का पानी है, ठहराव वाला। तो उस तरह से आप लोग मैनेज करते थे? जी, उस तरह से आप देखेंगे तो आप उसमें मतलब उसको छूना पसंद नहीं करेंगे। हम लोग उसको पी के यहाँ मतलब गुजारा कर रहे हैं वहाँ पास। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इन महिलाओं का कहना है कि जिस पानी को आप छूना पसंद नहीं करेंगे, हम उसे पीने के इस्तेमाल में लाने का कार्य कर रहे थे, किंतु अब वह भी सड़क निर्माण में जाता रहा। अभी पीने के पानी की समस्या, कहाँ से आप पीने का पानी व्यवस्था कर पाते हैं? अभी मतलब टैंकर आता है सर, लेकिन टैंकर वो ऐसे आता है, सब रोजी मजदूरी वाले हैं। वो टैंकर का कोई मतलब समय नहीं है, कभी सुबह आ रहा है, कभी दोपहर को आ रहा है 4 बजे, कभी आता है कभी नहीं आता है। 2 दिन, अब कल हमारे यहाँ टैंकर आया नहीं है और हम लोग पानी के लिए आए हैं। टैंकर कल आया नहीं और आज यहाँ पानी की समस्या को लेकर आए हैं। अब उधर हम जाएंगे तो अभी प्यासे मरेंगे, हमारे पास पानी का कोई साधन नहीं है। अच्छा, कितने घर प्रभावित हैं? कम से कम 70 से 80 घर हैं सर वहाँ पास। अच्छा, घर ही 70 से 80 हैं? नहीं, तो एक घर में सदस्य कम से कम 4 या 5 होंगे। ज्यादा है सर, एक घर में 10-10 आदमी, 10-12 आदमी है एक घर में। एवरेज देखा जाए तो 7-8 तो होंगे ही एक घर में। तो आप समझ सकते हैं 70 से 80 घर यदि प्रभावित हैं तो एक घर में अगर हम आकलन लगाएं तो करीबन 7 से 8 लोग एवरेज निकाला जाए तो कम से कम इस अवस्था में हजारों लोग प्रभावित हैं, है ना? जी। और हजारों लोग जब पीने के पानी को, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो वहाँ के निगम खाना पूर्ति के नाम पर कभी इनको जो है टैंकर में पानी दे देता है या मुहैया करा देता है और कभी वह भी नहीं आता है। उस अवस्था में पीने के पानी की जटिल समस्या से यह दो चार हो रही हैं। आने वाले आगामी गर्मी के मद्देनज़र इन्होंने कलेक्टर का रुख किया है, जनदर्शन में अपनी आवाज़ को मुखर करने का प्रयास किया है, जहां पर इनकी सुनवाई हो सके और आगामी वर्षा ऋतु से पहले जो गर्मी का सीजन है, गर्मी का मौसम है, उस मौसम तक इन्हें पीने की पानी जो है वह बेहतर तरीके से मुहैया कराई जा सके। फिलहाल ठंड में भी पीने की पानी की आवश्यकता तो उतनी ही है जितनी गर्मी में है। हालांकि अभी कलेक्टर जनदर्शन में आप सब पधारे तो किस तरह का आपने निवेदन किया? आपके क्षेत्र में जो वार्ड पार्षद हैं जी, उनके क्रियाकलाप पर क्या कहना है? वे कैसे काम आपके क्षेत्र में कर रहे हैं? वो तो ठीक ही कर रहे हैं, उनका कुछ मतलब वो नहीं है दोष। जो हमारे जो विधायक है वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन है विधायक? रतन मित्तल, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष हैं, हाँ, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप आइए ना दीदी, आइए। जैसे क्या होता है कि आपके यहाँ आइए ताकि कैमरे में आप दिख सकें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूर्णिमा। तो ये किसका नाम आप सब ले रही हैं? कौन जो है कार्य में कोताही बरत रहा है? वो रतन मित्तल, जो हमारे वार्ड क्रमांक अध्यक्ष हैं। अच्छा। वो हम अगर उनके पास कुछ बोलने भी जाएंगे, कुछ परेशानी लेके जाएंगे, नगर निगम अध्यक्ष हैं, कुछ परेशानी लेके जाएंगे तो हो जाएगा। कटघोरा की दिक्कत किसमें? जी, कटघोरा जी, रतन मित्तल जी जी, जो है वह अध्यक्ष है। जी,
और आप शिकायत कर रही हैं, जी। पानी की शिकायत करते हैं? जी कई बार हुआ है। 15 साल हो गया हम लोग को। हाँ 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष यहाँ तक कि हम नगर पालिका के सामने चक्का जाम भी किए थे, तो हमको वहाँ आश्वासन दिया गया था कि हम लोग ये सब जो आप परेशानी हम दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अगर हम रतन मित्तल के यहाँ जाते हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, तो या तो चिड़चिड़ा के हमको भेज देंगे या 2-4 बात सुना देंगे, आप बोलेंगे कि हो जाएगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। आप लोग जब इसमें चक्का जाम किए थे, इस जी। मामले को लेकर जी। आंदोलन किए जी। थे, उस दौरान आपके वार्ड पार्षद थे आपके साथ? जी वो भी खड़े थे? जी खड़े थे वो। क्या नाम है वार्ड पार्षद? वो जय हैं? जय जय कंवर जी, हाँ। वो खड़े थे। जी। वार्ड पार्षद आप लोग के साथ यहाँ भी आए हैं? यहाँ भी आए हैं जी। देखिए, हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जब क्षेत्र के लोगों की समस्या हो तो सर्वप्रथम वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र का प्रथम नागरिक होने के नाते जनप्रतिनिधियों को आगे आने की आवश्यकता है। इस मामले में हमने एक अच्छी चीज देखी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार चल रहे हैं और इनकी समस्याओं को मुखर करने का प्रयास वह भी कर रहे हैं। मैं आपके क्षेत्र के वार्ड पार्षद से बात करना चाहूंगा, यदि वो आए हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ के पार्षद हैं जिनकी मैं अभी तारीफ कर रहा था कि ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है तमाम क्षेत्रों में, चाहे वह पंचायत क्षेत्र हो, वार्ड क्षेत्र हो, जहां पर प्रथम नागरिक के नाते जनप्रतिनिधि आगे आते हैं और अपने जनता के, अपने लोगों को और अपने क्षेत्र के वार्ड वासियों की सुध लेते हैं। एक जीता जागता प्रमाण है ऐसे पार्षद के लिए। सबसे पहले तो मैं ताली चाहूंगा कि ऐसे पार्षद के लिए अब ताली हो जाएगी, जो आपके साथ मैंने पहला जनप्रतिनिधि देखा है अब तक कि जो जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी जनता के साथ आया है और उनके साथ आवाज मुखर कर रहा है। क्या नाम है आपका? जय कंवर। कंवर जी, हमने जब बात कही तो आपके लिए यहाँ के महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, यानी कि तारीफ है। निस्संदेह यह तारीफ एक दिन में नहीं बनी होगी, लेकिन आपके क्षेत्र में समस्याएं तो हैं जी। पानी की समस्या बेहद ही जटिल हो बहुत जाती ही है। जटिल, बहुत ही और यह वर्षों पुरानी समस्या वर्षों पुरानी समस्या 15 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं जी। कि समस्या है। जी लगभग जी सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग प्रभावित हैं। जी 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 60-70 घर हैं। जी जी अच्छा, क्षेत्र में जो नगर निगम अध्यक्ष हैं जी। रतन मित्तल के कार्य पर थोड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं, आपका क्या कहना है? किस तरह का आप लोग जब उनसे मांग करते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया है? निश्चित ही हम उनसे कई बार मांग किए हैं, तो वो बोले कि पीएचई में टेंडर होने वाला है 2 साल हो गया, तो अभी मेरे ख्याल से टेंडर हुआ है, तो उसको पाइपलाइन बिछाएंगे बोल रहे हैं, किंतु ये मोहल्ला ऊपर है और पानी नीचे है, तो हम इस समस्या लेके आए हैं कि पानी कैसे ऊपर वहाँ पहुँचाएं। तो उनको एक ऐसा एस्टीमेट बनाना चाहिए, एक ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे पानी का टंकी ऊपर हो जाए, उससे सब जगह फैल जाए। तो कंवर जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि यह गति कछुए की चाल चल रही है? बहुत धीमी गति है। कछुआ भी जीत गया था कछुआ भी जीत लेकिन यह लड़ाई जीत नहीं जी पा जी रहा है। जी। ये पिछले पंचवर्षीय में जो कि भाजपा की सरकार थी, तो जो पाइपलाइन जल आवर्धन जो हुआ, उसे पाइपलाइन बिछा, तो पीएचई का कम से कम वहाँ 40 किलोमीटर तक बिछाना था पाइप, वो 40 किलोमीटर तक न बिछा के 25 किलोमीटर तक ऐसा एरिया यहाँ भी यहाँ भी लापरवाही कर जी दी जी गई। जी जी। तो भ्रष्टाचार की बुआ आ रही है। बहुत भ्रष्टाचार की बुआ है ना? हाँ, ये रतन मित्तल जी से एक सवाल पूछा जाए कि यदि उनके घर में, यहाँ पर 70 घर प्रभावित है पानी के लिए, जी 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 हम्म? जी और हजारों लोग, एक जी। घर में 10, 8, 7 लोग तो रहते ही हैं, जी, तो जी। हजारों लोग प्रभावित हो गए जी। लगभग। तो ये एक उनके घर में यदि इस तरह की पानी की समस्या होगी तो कितने दिन में, क्या 15 वर्ष लग जाएंगे उनको पानी का नहीं। व्यवस्था बहाल करने में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं आदरणीय प्रभारी जिस आपको कार्य जो सौंपा गया है, उनसे आपसे निवेदन है कि अपने कार्यों का निर्वहन पूरी तन्मयता, ईमानदारी पूर्वक करें, जैसा कि आप अपने लिए और अपने घर के प्रति रहते हैं, क्योंकि उसी तरह के कार्य को संपादित कराने के उद्देश्य से ही यह पद आपको दिया गया है। ऐसा मानना है आप सबों का? ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना घर, अपना क्षेत्र समझकर ही हमारी सुध लें। जी। तो रतन मित्तल के जैसे अध्यक्ष हैं, उनको बदलाव करने की आवश्यकता है क्या? ऐसे तो जिम्मेदार लोग चाहिए ताकि वह बदल दिए जाएं। अगर 15 वर्षों से सुध नहीं ली जा रही है, पीने के पानी बहाल नहीं हो पा रही है, तो क्या फिर निवेदन करना चाहेंगे? मैंने तो सुना है कि आप सब चक्का जाम भी किए थे। हाँ, पिछले
साल भर पिछले साल हम लोग तो चक्का अध्यक्ष जाम में थे। महोदय क्या कहना है कि पानी कैसे आएगी? वो तुरंत टैंकर वेंकर में भिजवा दिए थे उस समय, तत्काल के लिए टैंकर जाता है। बाकी हाँ करेंगे बाकी ये तो औपचारिक जी औपचारिकता जी ही जी है। जी परमानेंट व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई है। हाँ। तो अभी जैसे टेंडर हुआ है तो हम लोग बोले कि टेंडर हुआ है तो जल्दी पाइपलाइन बिछवा दीजिए। अच्छा, तो टेंडर की प्रक्रिया भी मेरे ख्याल से 6 महीना साल भर हो अभी भी गया। लंबित है। लंबित है। हम लोग हमेशा जाते हैं पीएचई, वहाँ भी अभी भी गए थे 3 दिन पहले। देखिए समस्या इतनी जटिल है, लेकिन कल हमारे जो वार्ड पार्षद हैं या वह इनके चेहरे में एक मुस्कान है। मुस्कान महज इसलिए है क्योंकि उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं या संबंधित विभाग के जो कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनके क्रियाकलाप पर ये हंसी है। क्योंकि 15-15 वर्षों तक यदि अपने कार्य का निर्वहन बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं, समस्याओं को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, तो ये हंसी आपके लिए है। मैं निवेदन करूंगा क्षेत्र के कलेक्टर महोदय से भी कि इस मामले को संज्ञान में लें और पीने के पानी जहां पर तकरीबन हजारों महिला पुरुष प्रभावित हैं, उनकी स्थिति को बहाल कर दिया जाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।